दोस्तों नमस्कार। सामाजिक समरसता चैनल से मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण। आज हमारा बातचीत का विषय है देवभूमि हिंदू की है, इस्लाम की नहीं। दोस्तों यहाँ पर इस देश के अंदर ये देवभूमि है और इस पर बहुत विचार हुआ है। यहाँ ऋषियों के सामने वैदिक ऋचाएं साक्षात प्रकट हुई हैं। यहाँ दर्शनों पर बहुत विचार हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा साहित्य यहाँ रचा गया है। गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, भवभूति, भारवी, पतंजलि और सैकड़ों दर्शन चिंतकों ने बहुत भारी यहाँ पर साहित्य रचना की है। महर्षि गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, मैत्रेयी, गार्गी आदि विदुषियाँ इस देश में रही हैं और यहाँ पर बहुत चिंतन मनन हुआ। और ये भूमि देवभूमि है। यहाँ के मनुष्यों के सारे गुण, जो मानवों के गुण बताए गए, वो देवों के गुण हैं। धृति, क्षमा, दमा, आस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीर, बुद्धि, सत्यम, अक्रोध, 10 के धर्म लक्षणम। ये जो लक्षण बताए गए हैं, ये धैर्य हो, क्षमाशील हो, दानशील हो, परोपकारी हो, स्त्रियों का सम्मान हो, ये सब देवों के गुण हैं। और वो देवों के गुण यहाँ मानवों के अंदर हैं। यहाँ किसी मानव में हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है। कोई दुराचारी हो जैसा हमारे हिंदू धर्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू धर्म की बड़ी भारी विस्तृत व्याख्या हुई है। और ये इस्लाम का जो 632 में इसका जन्म हुआ, ये बिल्कुल विपरीत धर्म है। और ये एक कबीले के लिए, अशिक्षित कबीले के लिए और अशिक्षित व्यक्ति के द्वारा दिया गया ये प्रचार प्रसार है और कुछ नहीं है। ये इस देश के लिए नहीं है। ये विचारधारा जो इनकी चल रही है, ये किसी भी तरह से इस देश के लिए मान्य नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति क्या है और उनकी स्थिति क्या है। हमारे महिला बहुत, पत्नी, बहन या कन्या बहुत पूजनीय है। हमारे दिवाली के बाद भैया दूज का अवसर आता है और भैया दूज के अंदर ये बनाते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं और ये कहते हैं कि कन्याएं पहले नंबर पर हैं और भैया दूसरे स्थान पर है। यदि तो भाई की शादी होती है तो आरता उसकी बहन करती है, स्वागत उसकी बहन करती है। यदि कोई भाई मकान बनाता है तो भी वो उसका स्वागत बहन ही करती है। वो तोता लटकाना या दूसरा पूजन वगैरह बहन का ही अधिकार है। बहन हमारे यहाँ बहुत सम्मानित है। और इसी तरह पत्नी का स्थान है। पत्नी सभी देवों का, उन नक्षत्रों का पूजन करने के पश्चात विवाह होता है। दोनों के प्राचीन जो है वो सब उनका वर्णन करके सभी देवी देवताओं को साक्षात करके पूजन किया जाता है और उसके पश्चात विवाह होता है। और सप्तपदी पढ़ी जाती है जिसमें ये निश्चय किया जाता है कि उसने क्या करना है, उसने क्या करना है। तो सब निर्धारित है। ये सब उनके शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कभी भी उसको तलाक दे करके, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे तो जीवन में कोई ऐसा नहीं है कि शादी हो गया और उसका किसी तरह से भी वो तिरस्कार कर दें या उसको छोड़ दें, ऐसा कोई हमारे धर्म में नहीं है। और उनका 4 पत्नियां रखने का प्रावधान है, जो बिल्कुल दुराचार है। उनके वहां किसी को भी तलाक दे दिया, दूसरी शादी कर ली, तीसरी। एक महिला के लिए कितना दर्दनाक घटना होती है जब उसी की सौत उसी घर के अंदर रह रही हो और तलाक दे दी और फिर कह दिया कि नहीं रखूंगा, तो फिर हलाला करना पड़ता है। उसके किसी रिश्तेदार के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ वो तलाक दी हुई महिला रहेगी, उससे विवाह करेगी पहले, कुछ दिन वो उसको रखेगा और फिर वो उसको तलाक देगा और फिर वो दोबारा अपने पति के पास आ सकती है। ये बड़ा ही निर्लज्जतापूर्ण। और महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि लोगों को पता लगे तो बहुत दर्दनाक है कि एक जो मासिक धर्म से के बाद की स्त्री से ये कहा गया है उनके कुरान के अंदर कि वो उसकी खेती है, आगे से पीछे से कैसे भी उसका उपयोग करें। ये बड़ा दर्दनाक और गलत पुस्तक है। जगह जगह उसमें हिंसा की बात कही गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो सवेरे सवेरे की अजान है, ये पूरी युद्ध की घोषणा है। वो कहते हैं अल्लाह के सिवाय कोई पूजा के योग्य नहीं है। मतलब हमारे देश के अंदर, इस देश के अंदर ये कहना कि अल्लाह के सिवाय या और कोई भी
पूजा के योग्य नहीं है, ये बहुत बड़ा आतंकवाद की घोषणा है। उनके सारे मदरसे जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये जिहादी होने की शिक्षा देते हैं। क्या बनोगे? मैं जिहादी बनूंगा। उनका एक दिन का बच्चा भी होगा, वो भी उसे जिहादी मानते हैं, और जो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है अंतिम, वो भी जिहादी है, वो भी उनका योद्धा है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। बालक युद्ध में नहीं जाता था, ना बालक जाता था, ना कोई वृद्ध युद्ध के अंदर जाता था। और सूर्यास्त युद्ध के भी नियम रहे यहाँ पर। सूर्यास्त हो गया तो युद्ध बंद हो गया। उनके सारे नियम कानून कायदे तोड़ने के लिए बने हुए हैं। कोई भी तरीका अपनाए वो मतलब जिहाद करें। उनका हर इस्लाम को मानने वाला जिहादी है। तो ये जिहाद का मतलब सशस्त्र युद्ध, और तब तक युद्ध करते रहो जब तक ये पूरी पृथ्वी इस्लाम की न हो जाए। पहले जो दो काफिर हैं, दूसरे अन्य मतों वाले हैं, उनको मनाइए। नहीं मानते हैं तो जजिया लगाइए, नहीं जजिया से मानते हैं तो फिर उनकी हत्या कीजिए। यहाँ तक कि हत्या की बातें उनके अंदर हैं। और इसमें जिहाद का कुरान के अंदर 35 बार जिहाद का वर्णन हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कुरान और ये इस्लाम कितना, दुनिया ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने प्रतिबंध लगा दिया। या जान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो सवेरे सवेरे गाते हैं, इस पर जर्मनी ने प्रतिबंध लगा दिया। कोई अपने देश में नहीं गाने देता, इनको नहीं करने देता। और ये पैसा किसका है? हमारे मंदिरों का तो अधिग्रहण कर लिया। मंदिरों को जो पैसा इकट्ठा होता है वो इनकी जो मदरसों के अंदर जो पैसा जाता है, सारे मौलवियों को पेंशन दे रहे हैं ये लोग। इनके जो मौलवी हैं और जो ये मदरसे हैं, उनको जो पढ़ाते हैं, जो कट्टरपंथ की पैसा हमारा ही विरुद्ध, ये कट्टरवादी। एक अजीब देश है यहाँ पर कि जहाँ पैसा भी हमारा और हमारे ही विरुद्ध, हमारी हत्या करने के लिए वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते हैं। वो बच्चों को मानव बम बना करके, बेल्ट बांध करके और भीड़ में भेज करके इस तरह से तैयारी करते हैं, और जहां चाहे बच्चों का प्रयोग करते हैं। बच्चों को पत्थर मारना क्या हुआ था, कश्मीर जो होता रहा, छोटे छोटे बच्चों को पत्थर मारने के लिए वो भेजते थे और बच्चों का दुरुपयोग करता था। ये बहुत ही नृशंस बात है। दानवों की प्रवृत्ति है ये नहीं है कि मानवीय गुण हो, कोई भी मानवीय गुण उनमें नहीं होता है। तो हमारा धर्म में क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, के सबका कल्याण हो, सब आनंद से रहें, सब शांति से रहें और सभी उन्नति करें। ये तो हम हर मंदिर से, हर जगह से, हर सर्वत्र गाते रहते हैं। और ये क्या गाते हैं? या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के ये इनका प्रचार रहता है कि सिर्फ एक ही की पूजा होनी चाहिए और किसी दूसरे की पूजा नहीं। कि इस देश के अंदर दोस्तों दानुओं की और असुरों की पहले भी बहुत बड़ी व्याख्या हुई है। ये नहीं है कि इस देश में असुरों की और दानुओं की पहले व्याख्या नहीं हुई है। तो और उनका विनाश भी हुआ है। ये जो जिस तरह की इस देश के अंदर चल रहा, ये देश जागृत हो रहा है और धीरे धीरे उठ रहा है। और ये मैं समझता हूं कि इनके कुरान और हदीस की सभी लोगों को समझना चाहिए और व्याख्या करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि ये ज्यादा नहीं चलने देना चाहिए। सरकार भी इस पर ध्यान दे। जब हिंदुओं के मंदिरों का जब सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, तो मस्जिदें क्यों नहीं की गई है? मस्जिदों को और उनकी शिक्षा पद्धति को तत्काल वो अपने अधीन ले सरकार। और ये जो फंडिंग किया जा रहा है सरकार, और ये जो मस्जिद से जो हिंदुओं के खिलाफ प्रचार किया जाता है, ये सब सरकार बंद करवाए, जैसे कि दूसरे देशों ने किया है। इस देश के अंदर ये देश देवभूमि है, देवताओं की भूमि है। यह ऋचाएं स्वयं अवतरित हुई है। यहाँ सारी प्रक्रियाएं, हम तो प्रकृति को साथ लेकर चलने वाले हैं। हम तो चिड़िया को भी पानी डालते हैं, उनको दाना डालते हैं, हम गाय को भी रोटी देते हैं, कुत्ता भी हमारे साथ है, हमारा सब जीव हमारा साथ है। और इनका ये न धर्म में विश्वास करते हैं, न इनका, हम जो है जन्मांतरों की बात कहते हैं। और कोई पुण्य है तो अच्छा काम करेगा तो उसको लाभ मिलेगा, तो नहीं तो परजन्म में उसका नुकसान होगा। ये किसी आगे के जन्म को, धर्मांतरों को मानते नहीं है। जन्मांतर की इनके व्याख्या नहीं है। 72 हुरे इनके का लालच दिखाकर माइंड वॉश किया गया है और डर के आधार पर दबा करके ये मुल्लाओं की जो सेना है वो जो है इसको चला रही है। इन मुल्लाओं से सरकार इनसे पीछा छुड़ाए, अन्यथा ये जनता जागृत होकर के
और इनका ये समापन इस धर्म का होने वाला है, और ये भारत ही होगा जहाँ से समापन होगा, ये इस्लाम का, मेरा ये मानना है। आप बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस चैनल को। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।